हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेप्स हैं, मतलब सीढ़ियां हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और एक मंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पे, मतलब फर्स्ट स्टेप पे, मतलब मंकी यहाँ पे है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे कहीं वाटर लेवल है। फर्स्ट पार्ट है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। ठीक है, वो फर्स्ट जंप में 3 स्टेप डाउन जाता है और सेकेंड जंप में 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, मतलब कि वो 9th स्टेप पे कब पहुंचेगा। ठीक है, अब समझिए, मंकी यहाँ पे है, फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप डाउन जाता है। ठीक है, यहाँ पे है 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन, मतलब ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। मतलब फर्स्ट जंप में ये यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाता है, मतलब फोर्थ पे पहुँच जाता है ये। ठीक है, उसके नेक्स्ट जंप में ये 2 स्टेप बैक जाता है, 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप बैक। तो सेकेंड जंप में वो यहाँ पहुँच जाता है 2 स्टेप पे। तो अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जंप में मंकी कहाँ था? 1 पे था और उसने 3 स्टेप डाउन गया है, मतलब 4 पे गया है, मतलब कि 1 पे पहले से था, वो क्लियर है यहाँ पे, और वो 3 स्टेप डाउन गया है। तो 1 + 3 मतलब वो 4th स्टेप पे पहुँच गया। ठीक है, फर्स्ट जंप में 4th स्टेप पे पहुँच गया। सेकेंड जंप में वो 2 स्टेप बैक जा रहा है, 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप बैक। तो जहाँ 4th पे था, 4 में हम 2 माइनस कर देंगे तो वो सेकेंड स्टेप पे पहुँचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब जितने भी नेक्स्ट स्टेप में, हर नेक्स्ट स्टेप में हम 3 ऐड करेंगे और उसके नेक्स्ट स्टेप में हम 2 माइनस करेंगे। थर्ड जंप में आते हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड स्टेप पे था तो 3 ऐड कर दीजिए, मतलब ये 5th स्टेप पे पहुँच गया। फोर्थ जंप में 2 माइनस करना है तो 5 में 2 माइनस कीजिए, थर्ड स्टेप पे पहुंचा वो। 5th जंप में 3 ऐड करना है, 3 पे था, 6 स्टेप्स। 6th जंप में 2 माइनस, 6 माइनस 2, दैट इज 4th स्टेप। 7th जंप में 3 ऐड करना है, -2 के बाद +3, 4th पे था, 7th steps। 8th jump 2 minus 7 minus 2, that is 5th steps। 9th jump 3 ऐड करना है, 5 में 3 ऐड कर दीजिए, 5 + 3 that is 8 steps। 2 माइनस करेंगे तो 8 पे था, 8 minus 2 that is 6 steps। नेक्स्ट स्टेप में 3 ऐड करना है, 6 + 3 दैट इज 9th स्टेप। 9th स्टेप पे पहुंच गया, मतलब वाटर लेवल में पहुंच गया। जब वाटर लेवल में पहुंचे फिर वापस थोड़ी आना है उसको। मीन्स ही विल रीच एट 9th स्टेप्स इन 11th जंप। 11th जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ आपको पहला जो 2 जंप है वो समझना है। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पे था। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप डाउन जाता है, यहाँ के बाद 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन, मतलब 1 जंप में ये 1 + 3, 1 + 3 4 स्टेप। सेकेंड स्टेप में वो, सेकेंड जंप में वो 2 स्टेप बैक जाता है, यहाँ पे था 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप बैक, मतलब 4 में 2 माइनस किया, सेकेंड स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3 ऐड करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप में -2 करते चले जाएंगे। इस तरह से तब तक करेंगे जब तक कि 9th स्टेप नहीं आ जाता है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। जब मंकी ने पानी पी लिया तो वो वापस आना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। ठीक है, उसके बाद वो हर जंप में 4 स्टेप अप जाता है और उसके नेक्स्ट जंप में वो 2 स्टेप डाउन जाता है।
इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, मतलब 1 पे पहुंचेगा। ठीक है, अभी मंकी कहाँ है? 9th स्टेप पे, क्योंकि वो पानी पी लिया है उसने। अब जो है कि फर्स्ट जंप में ये 4 स्टेप अप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे था 1 स्टेप अप, 2 स्टेप अप, 3 स्टेप अप, 4 स्टेप अप, मतलब कि मंकी 9th से 5th पे पहुँच गया। मतलब 9 में हम 4 माइनस करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। तो फर्स्ट जंप में 9 माइनस 4, दैट इज़ हम 5th स्टेप पे पहुँच गए। कह रहा है उसके नेक्स्ट जंप में वो 2 स्टेप डाउन जाता है। तो यहाँ पे है 2 स्टेप डाउन, तो 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, मतलब कि वो 7 पे पहुँच जाता है। मतलब कि इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, 5 + 2 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब हर नेक्स्ट जंप में हम -4 करेंगे और उसके नेक्स्ट जंप में हम +2 करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक कि यहाँ पे रिजल्ट में फर्स्ट स्टेप ना आ जाए। यहाँ पे 7 है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें -4 करेंगे। 7 - 4 तो 3, मतलब थर्ड स्टेप पे पहुँचा। नेक्स्ट स्टेप में हमें, नेक्स्ट जंप में हमें 2 ऐड करना है, थर्ड पे था। 3 + 2 दैट इज़ 5th स्टेप्स। ठीक है, 5th जंप में हम 4 माइनस करना है, 5th पे था, 4 माइनस कर दीजिए। 5 - 4 दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। यहीं पे पहुंचना था, इससे पहुंच गए हम फर्स्ट स्टेप। तो ही विल रीच एट फर्स्ट स्टेप्स इन 5 जंप, 5 जंप में पहुंचा। अब आप पूछेंगे आपने पहले से लिख रखा है यहाँ पे। देखिए मुझे पता है, आप इसको करते जहाँ पे फर्स्ट स्टेप आएगा वहाँ स्टॉप हो जाइएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि जो स्टेप्स नीचे गए हैं उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये स्टेप जो है, जो डाउन वाला है, वो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, और जो ऊपर वाले जो स्टेप अप गए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया है। इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, हमें ये वेरीफाई करना है। ये है -3 + 2 माइनस करते ये -8 होना चाहिए। ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट याद कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या था? 3 स्टेप डाउन था, 3 स्टेप्स डाउन, और 2 स्टेप अप जा रहा था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डाउन जा रहा है वो नेगेटिव है। स्टार्ट करते हैं ए, तो टोटल 11 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में 3 नीचे गया तो डाउन में -3 होगा, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव है, प्लस सेकेंड जंप में 2 स्टेप अप तो 2 पॉजिटिव। अब इसी तरह से करते आप 11th तक जाइए, आप 11 टर्म तक। फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म एंड 11th टर्म। ठीक है, अब हमें ये करना है कि ये जो है इसका सम -8 आना चाहिए। अब देखिए -3 कितने बार हैं? 1 2 3 4 5 6, -3 6 टाइम, -3 जो 6 टाइम है, इसका मतलब हो गया -3 × 6, और 2 1 2 3 4 5, और 2 5 टाइम्स है, मतलब 2 × 5, तो -18 + 10 क्या हो गया? -8 हो गया। यही हमें वेरीफाई करना था कि ये जो है -8 होना चाहिए। वेरीफाई हो गया, क्लियर है। बी पार्ट में है 4 - 2 करते हुए आपको 8 आपको प्रूफ करना है। अब देखिए बी पार्ट इज, आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए, बी पार्ट में क्या था? बी पार्ट में वो 4 स्टेप अप जा रहा था, 4 स्टेप्स अप, और 2 स्टेप डाउन जा रहा था। ठीक है, टोटल 5 जंप लगे थे उसे। ठीक है, 4 स्टेप अप, कह रहा है अब वाला पॉजिटिव होगा। स्टार्ट कीजिए, पहला जंप, दूसरा जंप डाउन जा रहा है, मतलब नेगेटिव, तो 2 टर्म तो यही हो गए, हमें 5 तक जाना है। फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, अब इसी तरह आप 4 - 2 करते चले जाइए। 4 - 2, इसके बाद +4 -2 +4 हो गए। 5th 1 2 3 4 5 जंप लगे थे। अब इन सबको ऐड कीजिए, देखिए 8 आ रहा है। 4 कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स हैं। 4 × 3, 2 कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स हैं, वो नेगेटिव है, तो -2 × 2, तो देखिए 12 - 4 8 आ गया। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।
कह रहा इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। कह रहा है कि इसमें ये ए जो है सम -8 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 8 स्टेप जो है वो डाउन गए हैं। व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, तो 8b में क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 8 स्टेप अप गए हैं आप, तो लिखिए इन बी सम 8 represents going 8 step up, going 8 steps up। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।